मर्द औरत के लिए गुस्ल की नीयत करने का तरीका क्या है और किस तरह नीयत करेंगे। मर्द औरत के लिए गुस्ल की कौन सी दुआएं पढ़ना ज़रूरी हैं, गुस्ल से पहले, गुस्ल के दौरान और गुस्ल के बाद कौन कौन सी दुआएं पढ़ेंगे। गुस्ल करने के दौरान अगर नीचे से छींटे बदन पर गिरते हों या फिर बाल्टी या बर्तन में टब में आप पानी लेके गुस्ल कर रहे हैं, उस दौरान आपके बदन से लगकर उसके अंदर छींटे गिरते हैं तो उसका हुक्म क्या होगा। मर्द औरत के लिए बदन से गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने की वजह से क्या उन पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुशक्क़त करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले ये जान लेते हैं गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने वाला कि इससे गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा, फिर बेतरतीब बाकी सारे इंशाल्लाह सवालों के जवाब देता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि मर्द औरत के लिए गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने की वजह से, चाहे वो गैर ज़रूरी बाल मोज़ेर नाफ हों, चाहे बगलों के नीचे के बाल हों या बदन के किसी भी हिस्से से जिस्म से बाल उतारे हों, मर्द औरत दोनों के लिए सेम हुक्म है। इसकी वजह से उन पर गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर बाल्टी या टब में पानी लेके आप गुस्ल करते हैं या फिर शावर के ज़रिए ही गुस्ल कर रहे हैं, लेकिन नीचे से पानी जब गिरता है तो उसके छींटे नीचे जगह से लगकर आपके बदन पर पड़ते हैं, तो इसका हुक्म क्या होगा। ये बात याद रखनी है। अगर तो जगह नीचे से नापाक नहीं है, पाक है, पानी जा रहा है, साथ साथ जाई जा रहा है, तो ऐसी सूरत में जो नापाकी अगर कभी गिरती भी होगी तो वो साथ साथ धुल जाती होगी, वो चली जाती होगी पाइप के रास्ते से बाहर। तो अगर जगह नापाक नहीं है, ऐसी सूरत में पानी अगर नीचे लग के आपके पाँव पे, टांगों पे या जिस्म पे उसके छींटे पड़ भी जाते हैं, तब भी आपका बदन नापाक नहीं होगा। दूसरी बात यह कि अगर शक हो कि हो सकता है ये जगह नापाक हो या यहाँ नापाकी गिरी होगी, और ये इसमें ज़्यादा शुबा यही होता है, जो गुस्ल खाना वगैरह हो या वाशरूम वगैरह हो, उसमें ज़्यादा शुबा यही होता है कि हो सकता है नापाकी यहाँ पर गिरी हो या कोई इस तरह के नापाकी वाले ख़तरे हों। तो ऐसी सूरत में अगर पानी गिरेगा नीचे और उसके छींटे फिर बदन पर पड़ेंगे, तो बदन जहाँ पे वो छींटे पड़ेंगे बदन का वो हिस्सा नापाक हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पानी बहा के उसको पाक करना ज़रूरी होगा, उनसे आपको बचना पड़ेगा। और ऊपर से अगर पानी बहाते जाएंगे इसी तरह तो वो पाक हो जाएगा। ये दोबारा से फिर आप जब वहाँ से निकलने लगे पाँव पे पानी बहा लें या टांगों पे पानी बहा लें, जिस तरह करके इसमें एहतियात करनी होगी। अगर पता हो या फिर शुबा हो कि ये जगह नापाक होगी और उससे छींटे मेरे बदन पर पड़ गए हैं। दूसरी बात यह, अगर आप बाल्टी में या टब में पानी लेके गुस्ल करते हैं तो ऐसी सूरत में आपके बदन से लगकर जो पानी उस बाल्टी के अंदर या टब के अंदर गिरेगा, उसका हुक्म क्या होगा। ये बात याद रखनी है कि मर्द और औरत अगर बग़ैर धुला हुआ हाथ अपना किसी बाल्टी या बर्तन के अंदर लगा देता है तो वो पानी मुस्तामल हो जाता है, यानी इस्तेमाल शुदा पानी हो जाता है। अब उससे गुस्ल नहीं कर सकते, वुज़ू नहीं कर सकते, है वो पाक, लेकिन उससे वुज़ू गुस्ल करना जायज़ नहीं होगा क्योंकि वो पानी इस्तेमाल शुदा हो चुका है। अब ऐसी सूरत में अगर बदन से लगकर, जैसे मिसाल के तौर पर हाथ नहीं लगाया लेकिन वो पानी बदन को लगा और बग़ैर धुला हुआ बदन था, वो छींटे जो हैं वो उस बाल्टी या टब के अंदर गिर गए, तो अब ये जो माए मुस्तामल पानी उसमें शामिल होगा, जो बदन से लगकर मुस्तामल पानी उसके अंदर जा रहा है, ये भी इस्तेमाल शुदा पानी है। अब जब ये उस पानी के अंदर जाएगा तो उसको भी ये मुस्तामल पानी कर देगा। लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ऐसा मसला बन जाए कि थोड़ा पानी इस्तेमाल शुदा हो और ज़्यादा पानी सही हो, तो ऐसी सूरत में आपस में अगर दोनों मिक्स हो जाएं तो फिर सारा पानी सही के हुक्म में हो जाता है, उससे वुज़ू और गुस्ल कर सकते हैं। तो जब आप गुस्ल कर रहे हैं वो टब के अंदर या बाल्टी के अंदर सारा पानी जो पाक सही मौजूद है, अगर आपने उसमें से यूं करके एक डब्बा भरा या बर्तन, छोटे बर्तन से यूं करके भर के ऊपर अपने ऊपर डाला, अब आपके बदन से लगकर अगर पानी के छींटे उसके अंदर गिर जाते हैं तो ऐसी सूरत में बाल्टी या टब के अंदर मौजूद पानी ज़्यादा है, आपके बदन से लगकर जो छींटे गिरे हैं वो कम है। वो अगरचे इस्तेमाल शुदा पानी के छींटे हैं, लेकिन जब उस टब या बाल्टी के अंदर वो पड़ेंगे तो अंदर ज़्यादा सही पानी है। अब थोड़ा मुस्तामल पानी अगर उसके अंदर शामिल हो जाता है तो सारा पानी सही होगा, उसके साथ वुज़ू भी कर सकते हैं। अब अगर आप गुस्ल कर रहे हैं उसके साथ तो गुस्ल आपका बिल्कुल दुरुस्त सही हो जाएगा। लेकिन अगर इतना ज़्यादा गिर गिर के जैसे मिसाल के तौर पर वो जो पानी अंदर मौजूद है उसमें आते ही पहले आपने हाथ लगा दिया था, तो आपने वो लगाया ही सारे पानी को हाथ, तो वो सारा पानी मुस्तामल हो जाएगा। अब अगर आपके बदन से लगकर चंद छींटे उसके अंदर गिर जाते हैं तो वो सारा पानी मुस्तामल नहीं होगा, बल्कि वो सही पानी ज़्यादा है, मुस्तामल पानी कम है, इस वजह से उसके साथ गुस्ल करना जायज़ होगा। अब अगली बात यह कि गुस्ल के दौरान, गुस्ल से पहले या गुस्ल के बाद में कौन सी दुआएं पढ़ना मर्द औरत के लिए ज़रूरी होता है। ये बात याद रखें, गुस्ल से पहले, गुस्ल के दौरान या गुस्ल के बाद मर्द औरत के लिए कोई भी दुआएं पढ़ना लाजमी, फ़र्ज़, वाजिब नहीं है। आप अगर वाशरूम में या गुस्ल खाने में जाने से पहले अगर दुआ पढ़ना चाहें, जैसे क़ज़ा हाजत के लिए जाते हैं, तो उससे पहले अगर दाखिल होने से पहले वो भी पढ़नी है, अंदर जाके कोई दुआ नहीं पढ़नी। उससे पहले अगर आप वो दुआ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो बाहर पढ़ सकते हैं, फिर अंदर चले जाएं। अंदर कोई दुआ नहीं पढ़नी, अल्लाह का नाम नहीं लेना, बिल्कुल इस तरह की कोई विर्द वज़ाइफ वाली चीज़, कोई दुआ नहीं पढ़नी। और उसके बाद भी, गुस्ल करने के बाद भी अगर आप कोई वैसे औराद वज़ाइफ करना चाहें, उससे बाहर निकल के
غسل خانے سے باہر آ کر تو وہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے پہلے، دوران میں اور بعد میں کوئی دعا پڑھنا فرض و واجب یا لازم نہیں ہے۔ اب آخری بات یہ کہ غسل کی نیت مرد و عورت نے کس طرح کرنی ہے اور کیا نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نیت کرنی کس طرح ہے۔ اب نیت میں پہلی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں۔ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ مثال کے طور پر نیت کرتے ہیں تو دل میں یوں نیت کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے غسل کرنے لگا ہوں، میں طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، میں عبادت کے طور پر یعنی عبادت پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کہ جب ناپاکی کی حالت میں بندہ موجود ہے، اب عبادت کرنے پر قادر نہیں ہے، مطلب کہ نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، تو ان چیزوں پر قادر ہو جاؤں میں اس وجہ سے غسل کرنے لگا ہوں، یہ ارادہ اگر آپ ان میں سے یعنی کوئی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، کوئی بھی ارادہ اپنے دل میں جما سکتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی اگر آپ نے ارادہ دل میں کر لیا، آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ زبان سے دہرا کر باقاعدہ طور پر یہ اس طرح الفاظ کر کے یہ ضروری نہیں ہے، اور نیت کرنا ویسے بھی نہ تو غسل کے لیے شرط ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے نیت کیے بغیر بھی غسل کر لیا، اپنے جسم کو ظاہری بدن کو مکمل طور پر پانی بہا لیا، کولی کرنی، ناک میں پانی چڑھا لیا، تو اس کا غسل ہو جائے گا، اگرچہ اس نے نیت نہیں کی تھی۔ نیت کا تعلق ثواب کے ساتھ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نیت کرنا سنت ہے، اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کو غسل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اگر آپ نیت نہیں کرتے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن غسل پھر بھی آپ کا ہو جائے گا۔ تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، میں طہارت کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اس طرح آپ اپنے دل میں ارادہ کر سکتے ہیں۔ زبان سے دہرانا چاہیں تو وہ بھی آپ اس طرح دہرا سکتے ہیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، تو آپ کی نیت درست ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا غسل کرنے کا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لیکن پھر بھی اس سے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دینی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔